आज जो हम बात करे वाला ही नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जेकर इतिहास सुनला के बाद फक्र महसूस होता। नालंदा शब्द 3 संस्कृत शब्द के मिलाकर बनावल गेलो है। वो 3 शब्द है ना, आलम और द, जेकर अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर प्रतिबंध न रख सके। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविद्यालय केंद्र हलै, जेकर स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने कैल थी है। ये विश्वविद्यालय राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है। ये दुनिया के पहला पूर्णतः विश्वविद्यालय हलै, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा प्रोफेसर हल थी। यहाँ पर पढ़ेला सिर्फ भारत से न बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से भी स्टूडेंट आवा हल थे पढ़ेला। ई विश्वविद्यालय के 3 बार नष्ट करे के प्रयास कल गए है। पहला नष्ट स्कंद गुप्त के शासक के दौरान कल गए है और दूसरा 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गौदास के द्वारा नष्ट करे के प्रयास कल गए है। तभी बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने मरम्मत करवाइल के है। और जब तीसरा बार जब हमला होलै विश्वविद्यालय पे, वो बहुत दर्दनाक है, एकदम विनाश है। 1193 में तुर्की के सेनापति इत्याउरादीन मोहम्मद खिलजी ने और उनका सेना ने विश्वविद्यालय पर पूरा जोर के साथ हमला करवाइल थी और नष्ट कर दिल थे। उस समय खिलजी ने उत्तर भारत पे कुछ राज्य में कब्जा कर लेल थी और अपन शासन चलावे लगल थी। लेकिन कुछ दिन बाद उनका अचानक तबीयत खराब होले, इतना ज़्यादा तबीयत खराब होले कि ठीक न हो रही थी। तो अपन जो भी हल थी हकीम बुला के इलाज करवाल थे, तो वो ठीक न हो रही थी। तभी उनका कोई बदल कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के राहुल श्रीवास्तव आचार्य जी से देखवाला। वो बहुत बढ़िया हाथ हो आचार्य, वो ठीक कर देते। कुछ आदमी हल थे जो बताए थे कि जाओ वहाँ बहुत बढ़िया इलाज करा तो ठीक हो जाते। पर खीर जी के मन ना मान रहे हैं, कहते कि ना, हमार जो वैद्य है ओरा से बढ़ के कोई वैद्य ना है, कोई आचार्य ना है। जब भी हम इलाज करेबे अपने आचार्य अपने वैद्य से करेबे। भारत के वैद्य पर विश्वास ना है, कल के भारत के वैद्य इतना तेज ना कि हमार इलाज कर सका है। और खील जी के तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो बहुत प्रयास केला के बाद खील जी कहते कि जाओ बुला के लाओ। तो राहुल श्रीवास्तव खील जी के पास आए थे और कहल थे कि 1-2 जड़ी बूटी के इलाज होता ही ठीक हो जाते। पर खील जी कहल थे कि ना, हम आयुर्वेदिक इलाज ना करे, वो हम बिन तोहर दावा के तू ठीक करवा तो ठीक हो, ना तो तू जा सका है। तो राहुल श्रीवास्तव जी कहते कि ठीक है, बिन दावों के तो ठीक हो जावा। तो खिल जी के दिमाग
विचलित होने लगले कि कैसे भाई बिन दवा कैसे ठीक हो जाए। तो राहुल श्रीवास्तव जी के हाल थे कि हम कल आए वो तो हम बताए। अगले दिन राहुल श्रीवास्तव जी एक कुरान की किताब लेके पहुंचल थे और कहल थी कि डेली ई पन्ना से लेके उ पन्ना तक डेली पढ़िया, 3-4 दिन 5 दिन पढ़िया, और बाद तो अपने तबियत ठीक हो जाता। तो खेल जी वैसे ही डेली अपना 4 पन्ना 5 पन्ना पढ़ाल थे। जब पन्ना पलटाल थे, जब ऐसे ठुक लगावाल थे अब पन्ना पलटाल थे, जब पन्ना पलट लो फिर ठुक लगा तो फिर पन्ना पलट थे। जब 3-4 दिन पढ़ ले थे तो उनका धीरे धीरे तबियत ठीक होने लगले और 5-6 दिन के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए थे। तो जाना हो कि ठीक होने के भी कारण है। राहुल श्रीवास्तव जी दिमाग लगे थे कि तो दवा खाएगा नहीं, तो हर पेजवा पे दवा के लेप लगा देते हैं, हर पेजवा पे दवा के लेप लगा देते हैं कि जब भी खेल जी पन्ना पलटेंगे तो ठुक लगाएंगे और पन्ना पलटेंगे। तो इसी से मतलब हाथ में जो भी अगर पेजवा में दवा लगल रहता है और हम पलटवे थुकवा से भिंगा के तो दवाइया के अंशवा जीते, वैसी दवा के अंश गल खिल जी ठीक हो गए थे। जब खिल जी ठीक हो गए थे तो उनका दिमाग शैतानी रूप से घूमे लगल। अब वो ठान लेल थी कि आयुर्वेद और बौद्ध धर्म के हम मिटा देवे, दुनिया से खत्म कर देवे और नालंदा विश्वविद्यालय के महान पुस्तकालय में अपने सेना द्वारा जाके आग लगवा देवे। बताओ, पुस्तकालय जो है 9 मंजिला है, जब आग लगा दल कई खिल जी तो 3 महीना तक लहकते रहले। ओकरो से मानना भरली खिल जी के तो जितना भी विद्वान हल थे स्टूडेंट हल थे भारत के, सबके अपन सेना द्वारा कटवा दिल थे। हजारों 1,500 प्रोफेसर के अपन सेना द्वारा हत्या करवा दिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, 9 मंजिला है। 9 मंजिला मतलब जाना। अब पहले के ऐसे भी पुस्तकालय जो रहा है, कॉलेज रहा है, बहुत बड़ा रहा है। तो बताओ इतना 9 मंजिला पुस्तकालय में कितना किताब होती भरल, वहाँ पर पढ़ाई जो होवा है सुन के चौंक जी। मैं भी लिटरेचर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, इतिहास, आर्किटेक्ट्स, भाषा, विज्ञान और भी बहुत सारे विषय के बारे में वरा में पढ़ावल जा है। जरा सोचो हूँ अगर उस समय ये विश्वविद्यालय के विनाश ना होते हल, आग ना लगते हल, तो भारत के एजुकेशन लेवल आज का रहते हल अनुमान लगा सका हूँ। और ये बात पे गौर कर हूँ, समझल हो कि भारत में आज नालंदा विश्वविद्यालय रहते हल तो एक एजुकेशन जो पावर है कितना मजबूत होते हल, अगर अनुमान भी ना दे। नालंदा विश्वविद्यालय जले से भारत के शिक्षा विभाग पे इतना नुकसान होले है कि अब तो ही लोग बता सका कि कितना नुकसान होले है। अगर आज
नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भी रहते हैं, तो यहाँ पर भी एक एक पढ़े वाला थे कि ज्ञान प्राप्त कर सका थे। तब तक इतना ही। जय बिहार, जय मगही। अच्छा लगलो हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।